नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ साल पहले की बात है। उड़ीसा के एक शहर में कुछ दोस्त एक हॉस्टल में रहा करते थे अपने पढ़ाई के दौरान। उनके साथ इसी दौरान कुछ ऐसा खतरनाक भूतिया घट गया कि जिसे वो आज काफ़ी साल बाद तक नहीं भुला पाए हैं। आज भी वो घटना इनके जहन में इस तरीके से ताज़ा है कि ऐसा लगता है कि बस अभी पिछली रात की ही तो बात है। हुआ ही कुछ इतना खतरनाक था। आइए इस डरावनी भूतिया घटना की कहानी जय की जुबानी फुल डिटेल में अब जानते हैं। ये जो घटना घटी थी अमृत नाम के लड़के और उसके रूममेट्स के साथ घटी थी, जो कि हॉस्टल के एक कमरे में रहा करते थे। अमृत जिसने स्टोरी लिख के भेजा है, रूममेट थे मतलब? जो भी उसके लड़के लोग थे सब उसके रूममेट जो हॉस्टल में साथ में रहते थे। मतलब जिनके साथ ये घटना घटी हाँ, सब रूममेट एक ही रूम में एक ही रूम में रहते थे। लेकिन बेसिकली ये जो घटना घटी थी मेन अपने अमृत और एक प्रेम नाम का लड़का है, उन दोनों के साथ घटी बहुत ही बुरी तरह से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अमृत कहाँ का रहने वाला है। अमृत ओडिशा के एक छोटे से शहर का रहने वाला है, जहाँ पे वो अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी रहा था। अच्छे खासे पढ़ाई कर रहा था, अपने पास के स्कूल में जाता था, सब उसके फैमिली वाले लोग हैं, सब कुछ लाइफ में अच्छी खासी चीज़ें चल रही है, कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन जब ये बड़ा होता है उसके बाद ये क्या सोचता है कि अगर अपने छोटे शहर में ही रहा मैं और बाहर नहीं निकला तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊँगा, और ज़िंदगी में कुछ अगर नहीं करा तो फिर आगे कैसे बढ़ूँगा और ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। और हर शहर का लड़का लड़की सोचते हैं कि हम कहीं बाहर जाएं, पढ़ाई लिखाई करें, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करें। अपना अमृत भी यही सोचता था। ये अपने घर वालों से बात करता है और अपने शहर से 500 किलोमीटर दूर एक बड़े से शहर में एक अच्छा कॉलेज देखता है, हॉस्टल देखता है और बोलता है कि मैं वहाँ पे एडमिशन ले लेता हूँ, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करूँगा और पढ़ाई लिखाई करके मैं वापस से अपने शहर आना हुआ तो आऊँगा, तो बड़े शहर में जॉब लग गया तो और अच्छी बात है, ज़्यादा सैलरी रहेगी। ऐसे बात करता है। घर वाले लोग भी अग्री करते हैं, घर वाले लोग भी सपोर्ट करते हैं उसको। तो अपने घर वालों के साथ जाके उस कॉलेज में एडमिशन ले लेता है अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। और कॉलेज के पास में ही एक हॉस्टल वाला एरिया था, बड़ा हॉस्टल था वो। वहाँ पर जो भी बच्चे दूर दूर से पढ़ाई लिखाई करने आते थे उसी हॉस्टल में रहा करते थे। बेसिकली वो हॉस्टल इतना बड़ा और एक अलग ही आउटर एरिया में बना हुआ था कि वहाँ पे वो हॉस्टल ही दिखता था, बाकी आसपास में कोई घर नहीं दिखते थे। ये हॉस्टल है, उसके पीछे साइड पूरा जंगल जंगल है। तो यहाँ पर बच्चों को रहने में कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली थी, क्योंकि रूम भी अच्छे खासे बड़े बड़े हैं। जो एरिया है वहाँ पे खाना बनता है हॉस्टल के मेस में बच्चों का, वो अलग है। लेकिन ये भी वहाँ पे सुविधा है कि अगर कोई बच्चों को खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो बच्चे अपना कुक कर सकते हैं। उनको सेपरेट एक हॉल किचन भी दिया गया था कि जिसको जो कुक करना है कुक कर सकते हैं। तो अपना अमृत खुश होता है कि चलो यार अच्छी सुविधा है, कि मतलब यहाँ पे हम रहेंगे, हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हॉस्टल खाना किसको ही अच्छा लगता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनको अच्छा लगता है। तो खुश होता है कि हम खुद ही कुक कर सकते हैं। उसको कुकिंग आती भी थी अच्छी खासी। तो वहाँ पे रहना चालू कर देता है। घर वाले छोड़ के वहाँ पे चले गए, अपना कॉलेज जा रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है। एक रूम में, जिस रूम में ये रह रहा था, उसमें टोटल 7-8 लड़के रहते थे, जिनमें से 2 लड़कों से इसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी, एक संग्राम और एक रिंकू। ये दोनों इसके बेस्ट फ्रेंड जैसे हो गए थे, और ख़ास करके रिंकू के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। ऐसा था इनका कि जो भी इनके रूम के लड़के हैं वो कॉलेज जाते थे, कॉलेज से आते थे, फिर खाना वाना खाते थे, उसके बाद 4 बजे करीब क्रिकेट खेलने के लिए बाहर ग्राउंड में जाते थे, वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। तो उसके बाद वापस से अपने हॉस्टल आते थे, 2 घंटे पढ़ाई लिखाई करेंगे और उसके बाद वापस से जिसके खाना बनाने की बारी है, इन जो भी लड़के रूममेट्स हैं इनमें से जिनकी भी खाना बनाने की बारी है, वो खाना बनाएगा और बाकी जो लोग हैं अपना मस्त मोबाइल में गेम खेलेंगे। इनकी लाइफ एकदम मस्त फुल ट्रैक पे अच्छे से चल रही थी, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है। ऐसे ही रोज़ खेलने जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सो रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, यही सब चल रहा है। और जैसा मैंने बता दी इनका हुलिया कैसा था, इनका एक बड़ा सा रूम था, उसके बाद बाहर निकल के एक हॉल वाले एरिया था, हॉल वाले एरिया के अंदर एक किचन टाइप के एरिया बनाए थे, किचन टाइप के एरिया में खाना बनाएंगे और बाहर हॉल वाले एरिया में बैठ के खाएंगे, ऐसा वाला था। तो आज जो बारी थी ना खाना बनाने की, संग्राम की थी, और जो अपना रिंकू है वो और अपना ये अमृत दोनों मस्त मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। आज गेम खेलते खेलते पता ही नहीं चलता है कब रात के 11 बज जाते हैं।
दोनों मस्त धड़ल्ले से गेम खेल रहे हैं, एकदम मज़े में खेल रहे हैं। बार बार संग्राम बोल भी रहा है, दूसरे दोस्त लोग भी बोल रहे हैं, अरे भाई जाओ पहले खा पी लो तुम लोग, फिर गेम खेल लेना, रात के 11 बज गए हैं, ऐसा खाली गेम ही खेलते रहोगे थोड़ी काम चलेगा। जाओ पहले खा लो, खाना ठंडा हो रहा होगा, कब से रखा हुआ है, चूहे वूहे गिरा देंगे, बिल्लियाँ गिरा देंगी, कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जाओ खा लो। ये लोग सुन नहीं रहे थे, बहुत टाइम तक गेम ही गेम 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 लगे हुए हैं। लगभग 11:15 11:30 का टाइम होता है। तो जो अपना रिंकू है वो बोलता है इसको, अपने अमृत को, कि देख भाई मैं खाना खाने जा रहा हूँ, भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है, खेलना भी इम्पोर्टेंट है गेम, लेकिन भूख से बढ़ के थोड़ी है, मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ खाने, चल रहा है क्या तू? तो अमृत बोलता है यार मेरा थोड़ा सा बाकी है यार, मैं एकदम अटका हुआ हूँ इस गेम में, यहाँ पे अटका हूँ इस पॉइंट में, मेरा थोड़ा सा बाकी है, तू जा भाई तू खा, उसके बाद मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तेरे खाते तक आ ही जाऊँगा कैसे कैसे करके। अपना रिंकू खाना खाने चला गया, अपना किचन से खाना निकालते हैं, हॉल वाले एरिया में आता है, हॉल वाले एरिया में आके खाना बैठ के खाने लगता है। अभी भी खेल ही रहा है, खेल रहा है पूरे टाइम से अमृत। लगभग 12 बजे का टाइम हो जाता है। अब इसको अचानक से याद आता, अरे यार ये तो मैंने क्रॉस कर लिया हूँ जो भी लाइन जब से मेरी अटकी हुई थी, लेकिन खाना खाने के लिए बहुत लेट हो गया, रिंकू भी वापस ना आ जाए, मुझे अकेले खाना पड़ेगा। जाता हूँ, भाग भाग के ये बाहर जाता है उस एरिया में खाना खाने के लिए। जैसे ये पहुँचता है उस हॉल तक जहाँ पे खाना खाते थे ये लोग, जो रिंकू था वो मस्त दरवाज़ा रोज़ा बंद कर रहा होता है। ये बोलता है भाई तू खा लिया क्या, दरवाज़ा क्यों बंद कर रहा है, रुक जा मैं भी खा लेता हूँ। रिंकू बोलता है देख यार तू बहुत लेट हो गया यार, मैं जा रहा हूँ सोने, नींद आ रही है। ये बोलता है प्लीज़ यार रुकना यार रिंकू, मैं 2 मिनट में खा लूँगा, टेंशन मत ले तू। तो रिंकू बोलता है ठीक है चल, दरवाज़ा खोलता है और रिंकू हॉल में बैठ जाता है। अपना अमृत किचन से खाना निकाल के लाता है और बैठ के वहीं पर खाना खाने लगता है। बहुत सारी बातें कर रहे हैं दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, तो इधर उधर की बहुत सारी बातें कर रहे थे। बात करते इसका जो भी 10-15 मिनट में खाना हो जाता है अपना अमृत का, और बोलता है रिंकू तू 2 मिनट रुक, चाबी ताला उठा बंद करने के लिए, तब तक मैं ये प्लेट जो है ना वो साफ़ करके और हाथ धो के आता हूँ। जो किचन वाला एरिया था ना इनका, वहीं पर वॉश बेसिन बना हुआ था जहाँ पे बर्तन धोते थे और हाथ भी धोते थे। तो ये अपना थाली उठाता है और थाली ले जाके ऐसे थाली धोता है, थाली साइड में रख के हाथ धो ही रहा होता है कि अचानक से उसका ध्यान जो किचन का विंडो था ना उस तरफ जाता है। अचानक से ध्यान जाता है और जैसे किचन के विंडो की तरफ देखता है उसको लगता है कोई तो खड़ा है यहाँ पर, कोई तो खड़ा है। तो ये जो एरिया था मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग बताई, ये हॉस्टल है ये, और हॉस्टल के बैक वाले एरिया में पूरा जंगल है, और जो किचन का विंडो है जंगल में ही खुलता है, ऐसा विंडो है। ये सोचता है इतनी रात, करीब लगभग 12:30-1 बजे का टाइम हो रहा है, इतनी रात में यहाँ पर जंगल में कौन खड़ा है। ये अपना थाली वाली रखता है साइड में, हाथ धोया हुआ था, वो विंडो की तरफ जाता है और जैसे ही ध्यान से विंडो के बाहर देखता है, देख के ऊपर से नीचे तक कांप जाता है, क्योंकि विंडो के बाहर एक औरत खड़ी थी, जिस औरत की आंख पूरी तरह से सफ़ेद थी, पूरी तरह से उसकी पुतली उतली कुछ नहीं, गायब है, और बहुत ही खौफनाक तरह से ऐसे इसको देख के हंस रही है, बस ऐसे हंस रही है। ये इसकी सिट्टे पिट्टे गोल, क्योंकि ऐसी औरत कोई कैसे नॉर्मली हो सकती है, और जंगल के बीचों बीच इतने रात में कोई औरत क्यों खड़ी रहेगी, क्या उसको डर नहीं लगेगा। और ये जो दिखाई दे रही है कहीं से भी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इसके पूरे यहाँ से खून बह रहा है, अजीब सी स्माइल कर रही है, पूरे मुंह में दांत में खून ही खून लगा हुआ है, और आँख पूरी तरह सफ़ेद है, उसके कपड़े भी बहुत ही बुरी तरह से सड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं। ये उसको देख के ज़ोर से चीखता है और 2 सेकंड के अंदर ही वहाँ से भागता है और भाग के किचन से बाहर निकल जाता है। जैसे ये भागता है चीखते हुए, रिंकू भी अलर्ट हो जाता है, बोलते क्या हुआ, बोलते भाग 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 भाग। रिंकू जो है वो और दोनों भागते हैं, ऐसी कुंडी लगाते हैं उस कमरे का, हॉल का, और भागते हुए सीधा अपने वहाँ पर रूम में जाते हैं। जैसे ही भागते भागते जाते हैं अपने रूम में, हाँफ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बाकी लड़के लोग भी उठ जाते हैं, कुछ बोलते क्या हो गया भाई क्या हो गया। जो अपना अमृत था वो लड़कों को और रिंकू को सारी बात बताता है कि मैंने क्या देखा अभी। लड़के लोग और जो अपना ये है रिंकू, वो बहुत घबरा जाते हैं रिंकू अमृत की बात सुन के।
बोलते कि क्या बात कर रहे भाई, कोई चुड़ैल तो नहीं थी, वो कोई भूत तो नहीं थी? बोलता है अमृत की हो सकता है भाई, वैसे कोई इंसान नहीं हो सकता, वो पक्का कोई भूत थी। जोर जोर से कांप रहा है, उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, पूरा शरीर उसका थर 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 करके कांप रहा है। तभी अचानक से एक दूसरे कमरे से किसी के जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही दूसरे कमरे से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, ये रूम के सारे बच्चे, अमृत, रिंकू, सब भागते हुए उस रूम की तरफ जाते हैं। दरवाज़ा पिटने लगता है। वो रूम वाला कोई लड़का दरवाज़ा खोलता है। उस रूम में रह रहा था एक प्रेम नाम का लड़का, जिससे इन लोगों की दोस्ती उससे भी अच्छी थी। वो अजीब से ज़ोरों से काँप रहा है, अपने बेड पे ऐसा लेटा हुआ अपने सोफ़ा पे ज़ोर-ज़ोर से काँप रहा है। और ये जो लड़के लोग हैं, लोग पूछते हैं क्या हुआ, क्या? उसके उसके जो लड़के थे रूममेट, वो लोग पूछते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है बिल्कुल भी, अजीब सा काँप रहा है प्रेम। उसके मुंह पे पानी फेंकते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल होता है। सब पूछते हैं क्या हो गया भाई? तो बोलता है, ये प्रेम था वो, कि यार मैं सो रहा था, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पैर खींच रहा है, कोई बहुत बुरी तरह से मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। अचानक से मेरी आँख खुलती है, और जैसे मेरी आँख खुलती है, मेरे सीने पे एक अजीब सी औरत बैठी हुई थी, जिसकी आँख सफ़ेद है। उसने अजीब से काले टाइप के मैले कपड़े पहने थी, और अजीब से उसके यहाँ से खून निकल रहा था। जैसे ही अमृत सुनता है, पूरी तरह से शॉक्ड, बोलता है भाई अभी कुछ मिनट पहले मैंने उस औरत को जंगली एरिया में पीछे, किचन के पीछे वाले एरिया में देखा, और तू बोल रहा है तूने कमरे में देखा अपने? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? वो बोलते हैं मुझे नहीं पता। वो भी ज़ोरों से कांप रहा है। सारे लड़के घबरा गए अब, क्योंकि किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं है। हॉस्टल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो नॉर्मल थोड़ी है। सब एकदम घबरा गए हैं, रात भर सोते नहीं है, कैसे कैसे सोने की कोशिश करते हैं। उनके जो प्रिंसिपल थे और जो वार्डन थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, इनके ऊपर ही हॉस्टल को छोड़ के। कहीं पर रिश्तेदारी में शादी वादी कोई था, वहाँ से वो लोग आते हैं, तो ये लोग उनसे डिस्कस करते हैं बात। बोलते हैं कि सर हमने रात में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, प्लीज़ आप बताओ यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, यहाँ पे कुछ है तो नहीं? हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमें रात भर सो नहीं पाए हैं। तो जो प्रिंसिपल थे बोलते हैं बेटा तुम लोग ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि यहाँ पर और भी बच्चों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। लोग बोलते क्या, कैसा एक्सपीरियंस? प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि बेटा देखो, मानने वाले मानते हैं, बहुत के साथ हुआ भी है, बहुत के साथ नहीं भी हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जो मानते हैं उनके साथ होता है, जो नहीं मानते उनके साथ नहीं होता है। तो ये बोलते हैं क्या मानते हैं सर, बताओ आप हमको। ये लोग घबराए हुए हैं। प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि बेटा जो पीछे का जंगल है ना, जो तुमको जंगल दिखाया था अपने हॉस्टल के पीछे का, वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है। तुमने देखा होगा, कई बार बाहर निकलते भी होगा, तो मोटा सा पेड़ है, बहुत पुराना, हज़ारों साल पुराना होगा। उस पेड़ के ऊपर एक टाइम पर एक लड़की ने खुद को खुश कर ली थी, ऊपर खुद को लटका के ऐसे खुश कर ली थी। और उसके बाद से उस लड़की की आत्मा पूरे टाइम उस जंगल में दिखाई देती है, और बाय चांस उसको किसी ने देख लिया तो वो इस हॉस्टल में एंटर ज़रूर करती है। ये लोग बोलते लेकिन सर हॉस्टल में क्यों? सर पीछे जाते हैं। हाँ, तो सर बोलते हैं कि बेटा हॉस्टल में इसलिए क्योंकि ये जो हॉस्टल है तुम्हारा, ये शमशान घाट के ऊपर बना है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ शक्तियाँ थी, क्योंकि शमशान घाट था ये। उसके ऊपर कोई बाई चांस उसको देखता है तो उसके पीछे पीछे, जैसा तुमने बताया, उसके पीछे पीछे वो इस हॉस्टल में एंटर कर जाती है। और एक बार इस हॉस्टल में वो एंटर कर ले तो ऐसे कुछ रास्तों तक कुछ लड़कों को सपने में दिखाई देती है, किसी को सामने दिखाई देगी, किसी को परेशान करते हुए, ऐसी चीज़ें होती है। और वापस से कुछ दिन में खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। अब कर भी कह सकते हैं, पैसे तो भर चुके हैं ना, पूरा रहना तो पड़ेगा ही। ये लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन एक चीज़ गांठ बांध लेते हैं कि रात के 11 बजे तक, बजते तक कैसे भी खाना खा के अपने बेड पे जाके सो जाना है नींद में। 12 तो बजाना ही नहीं है कैसे भी, और बाहर निकलना ही नहीं है। ये लोग उसके बाद से जल्दी खाना खाते थे, जल्दी सो जाते थे, तब से इनकी लाइफ थोड़ी बहुत नॉर्मल हो गई। और जो अपना अमृत है, अभी तो सब कुछ ठीक है उसके साथ, जो उसके बाकी दोस्त उनके साथ भी ठीक है। अभी वो पढ़ाई लिखाई करके टीचर की ट्रेनिंग किया है उसने, और टीचर की ट्रेनिंग करके अच्छा खासा एक स्कूल में लग भी गया है, अपना काम भी ठीक ठाक कर रहा है। बताओ, मतलब बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, हाँ, अपने घर परिवार से दूर कहीं रहने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसा घट जाए तो ज़िंदगी भर तक ना भूले
ऐसी उनकी मेमोरीज बन जाती है। जैसे मेरे साथ भी हुआ अपने हॉस्टल के दिनों में, बैचलर दिनों में, जब मैं अकेला रहता था और मैंने भी ऐसी बहुत डरावनी चीज़ देखा भी, एक्सपीरियंस भी किया। उसकी कहानियाँ कई बार आप लोगों को सुना चुका हूँ। बाकी इसी एक नोट के साथ इस कहानी का भी अंत कर देते हैं। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी जैसा मैंने स्टार्टिंग बताई, अमृत ने लेके भेजा है। तो चलो, अच्छा हुआ, बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गया। तो अब खत्म करते हैं कंप्लीटली। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी जुड़ जाना। और आपके पास भी कोई ऐसा कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।